हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 0.9 ग्राम ग्लूकोज इज सेम एज। तो कह रहा है कि हमारे हाइड्रोजन एटम 0.9 ग्राम ग्लूकोज में जितने होंगे उतने ही किस में है, N2O4 में उतने ही है, NH3 में उतने ही है, या फिर C2H6 में उतने ही है, या फिर H2 में उतने ही है, सब में उतने हैं। देखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर मैं एक मॉलिक्यूल ले लूँ बेटा ग्लूकोज का, तो उसमें कितने हाइड्रोजन एटम आते हैं। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मतलब C6H12O6 का ले लूँ, तो आपको दिखाई दे रहा है बेटा 12 ऑक्सीजन एटम होते हैं, 12 हाइड्रोजन एटम होते हैं, ऑक्सीजन नहीं सॉरी 12 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। ठीक है, अब मैं ये पता कर लूंगा बेटा कि 0.9 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल में 12 है, तो 0.9 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल है। ठीक है, उससे पता चल जाएगा बेटा। फिर सेम हमें पता करना है ओरो में, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे बेटा हमें, किसके किसके, ग्लूकोज के। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स निकलते हैं गिवन वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट, और नंबर ऑफ मोल्स के बराबर ही होता है बेटा मेरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर को Na रखो बेटा, इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। तो गिवन वेट कितना है बेटा, 0.9 ग्राम है। ग्लूकोज की बात करूं बेटा तो मैं मोलिकुलर वेट देखिए ग्लूकोज का कितना होगा। तो कार्बन का होता है बेटा 12, तो 6 कार्बन है। हाइड्रोजन का होता है बेटा 1, तो 12 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का होता है बेटा 16, तो 6 ऑक्सीजन है। तो ये आ गया बेटा मेरा 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये आ गया बेटा मेरा 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, इनटू में Na कर दो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे बेटा। यहाँ कुछ नहीं किया बेटा, ये वाली चीज मुझसे हट ले गया। ठीक है, तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए हैं। अभी हमें बात किसी करनी है, हाइड्रोजन एटम की बात करनी है। तो 10 नीचे जा गया, ये 2 नीचे आ गया। तो कितना आ गया बेटा मेरे 1/200, 1/200 Na। ठीक है, ये आ गए बेटा मेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स। मुझे इतना पता है कि एक मॉलिक्यूल में 12 हाइड्रोजन एटम है, तो इतने में कितने हो जाए। अगर एक में, यहाँ से देखिए बेटा, अगर एक में 12 है तो इतने में कितने हो जाएंगे। तो 1/2 Na में कितने हो जाएंगे बेटा 12 इंटू में 1/200, 1/2 नहीं 1/200 Na ऑक्सीजन एटम्स। सॉरी, हाइड्रोजन एटम की बात करनी है, ऑक्सीजन एटम नहीं, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम्स। कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। तो इसको थोड़ा सा सोल्व और करें क्या, इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा। तो ये कितना आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो 6 इंटू में 10⁻²। Na हाइड्रोजन एटम्स होंगे बेटा मेरे ग्लूकोज के अंदर। अब इतने ही बेटा, किसी और में है क्या, बस हमें वो चेक करना है फटाफट से, है ना। उतने हमें चेक करने हैं। जैसे मैं बात करूं, अगर मैं एक मॉलिक्यूल ले लूं बेटा N2H4 का, तो इसमें 4 हाइड्रोजन एटम दिखाई दे रहे हैं ना बेटा। N2H4 4 हाइड्रोजन एटम है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा बेटा। नाइट्रोजन का होता है 14, तो 2 नाइट्रोजन है, और हाइड्रोजन का 1 होता है ये बेटा 4। तो 28 + 32 हो जाएगा बेटा, ये 28 + 4 करके। ठीक है, तो फटाफट से यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं बेटा इसके। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे बेटा मेरे, गिवन वेट कितना है 0.48। गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट लगा रहा हूँ बेटा, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना। थोड़ा ना इसको यहीं नीचे लिखते हैं ना, स्पेस साइड में हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी देखने हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, मैं ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहा हूँ बेटा N2H4 के। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखे जाते हैं, ऊपर गिवन वेट आता है दैट इज 0.48 ग्राम है, नीचे मोलिकुलर वेट आता है दैट इज 32 ग्राम पर मोल आता है, 32 ग्राम पर मोल है। इस साइड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैं बार बार नहीं लिखूंगा, यहाँ पे एक्स लिख देता हूँ बेटा मैं। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एक्स का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर। तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं बेटा, डिवाइड बाई 100 आ जाएगा। तो ये 4 के टेबल में बेटा 16 पे चलता है, नहीं 4 के टेबल में 12 पे, ये 4 के टेबल में 8 पर, फिर ये 4 के टेबल में बेटा 3 पर, ये 4 के टेबल में 2 पर। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा मेरा 3/200 Na। ठीक है, मोलिक्यूल्स, ये इतना मेरे मोलिक्यूल्स आए हैं बेटा। और मुझे पता है कि एक मोलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन एटम है, तो इतने में कितने हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हो जाएंगे बेटा इसके अंदर, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स किसके अंदर 0.48 ग्राम के अंदर। तो एक मोलिक्यूल के अंदर 4 हाइड्रोजन एटम है, तो इतने में कितने, एक मोलिक्यूल के अंदर 4 हाइड्रोजन एटम है, तो 3/2 Na मोलिक्यूल्स के अंदर कितने हो जाएंगे। तो 3/2 Na इंटू में, क्या कर दूंगा बेटा मैं, 4 कर दूंगा। 4 के टेबल में 50 पे जाएगा बेटा। तो कितने आ जाएंगे बेटा मेरे 3/50, 3/50 Na हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे, हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे। क्या 3/50 6 इंटू 10⁻², एक ही चीज़ है। ठीक है, तो 3/50 होता कितना बेटा, एक्चुअली में पता होना चाहिए हमें ना। तो 3/50 होता है बेटा 6 इंटू 10⁻²। तो ये सेम ही चीज़ है बेटा, 6 इंटू 10⁻² Na हाइड्रोजन एटम्स। मतलब ऑप्शन नंबर ए और बी में सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। सॉरी, ग्लूकोज और ए में सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है ना। ग्लूकोज में भी इतने ही थे बेटा 6 इंटू 10⁻² Na हाइड्रोजन एटम,
हमारे N2H4 में भी इतने निकले। तो ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, जिसका मोलिकुलर वेट निकालो फटाफट से। नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 होता है 3 है, तो 14 + 3 17 ग्राम पर मोल आ गया। ठीक है, और एक मोलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम है ये बताना चाहिए बेटा। तो एक मोलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन एटम्स है, एक मोलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन एटम है बेटा NH3 के। अब क्या करेंगे बेटा, हम फटाफट से इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स, ऑप्शन नंबर सी बी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं बेटा, गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। तो गिवन वेट 0.17, मोलिकुलर वेट बेटा 17, ये ग्राम में, ये ग्राम पर मोल में। ठीक है, इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे ना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सेम चीज बेटा ये सेम फॉर्मूला लगाया है बेटा, कुछ नहीं किया ना। अब हम एक बार कर चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब ये कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई 100 आ जाएगा। ठीक है, कट गया बेटा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10⁻², Na मॉलिक्यूल्स आ गए बेटा। और एक मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन एटम है, एक मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन एटम है, तो कितने आ जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 3 इंटू में इतने मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 10⁻², Na हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, 3/2, 3 इंटू 10⁻², Na हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे। ठीक है, क्या ये उतने ही हैं जितने हमारे ग्लूकोज में थे, नहीं बेटा उतने नहीं है। ग्लूकोज में मेरे 6 इंटू 10⁻², Na हाइड्रोजन एटम थे, यहाँ 3 इंटू 10⁻² हाइड्रोजन एटम है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की फटाफट से। ठीक है, इसका मोलकुलर वेट निकालो बेटा। कार्बन का 12 होता है, 2 आया तो 24, हाइड्रोजन का 1 होता है 6 है तो 6 लिख देंगे बेटा, 30 ग्राम पर मोल आ गया। ठीक है, और एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम है बेटा, एक मॉलिक्यूल ऑफ C2H6 में 6 हाइड्रोजन एटम है। ये बात दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं बेटा। तो गिवन वेट 0.30, ठीक है, डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट कितना है, 30 ही आया है। ठीक है, इससे साइड क्या आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये हटा दीजिए, 30 से 30 कट गया बेटा, तो ये आ गया 10⁻² Na मॉलिक्यूल्स। और हमें इतना पता है बेटा कि एक मॉलिक्यूल में 6 हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो 10⁻² N में कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻² Na हाइड्रोजन एटम्स, है ना। एक मॉलिक्यूल में अगर 6 हाइड्रोजन एटम है तो 10⁻² Na में कितने हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे बेटा, 6 इंटू 10⁻² Na हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे। यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी हमारा परफेक्टली करेक्ट है। ए में भी बेटा 6 इंटू 10⁻² निकले, ग्लूकोज में भी 6 इंटू 10⁻² Na 6 इंटू 10⁻² Na हाइड्रोजन एटम। ए में भी 6 इंटू 10⁻² Na हाइड्रोजन एटम निकले, और सी में भी 6 इंटू 10⁻² Na हाइड्रोजन एटम निकाले। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन का H2 का मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा बेटा, 2 ग्राम पर मोल हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 इंटू 2 कर दिया मैंने। ठीक है, और कितने हाइड्रोजन एटम है, एक मोलिकुल में 2 है। ठीक है, 2 है, तो ऑप्शन नंबर डी की फटाफट से बात कर लेते हैं यहाँ पे। अभी तक ए और सी तो बिल्कुल सही निकले बेटा, तो ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं। तो मुझे इतना पता है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ H2 में 2 हाइड्रोजन एटम है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं बेटा, किसके, हाइड्रोजन एटम के, नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के। ठीक है, तो गिवन वेट कितना है, 0.03 है, तो 3 इंटू 10⁻² है। मोलिकुलर वेट कितना है बेटा मेरा, 2 ग्राम पर मोल है। ठीक है, ये क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 इंटू 10⁻² इंटू में Na। तो ये आ जाएगा बेटा मेरा सोल्व करने पर 1.5 इंटू में 10⁻² Na मॉलिक्यूल्स, है ना। 1.5 इंटू 10⁻² Na मॉलिक्यूल्स। यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। 1.5 इंटू 10⁻² Na मॉलिक्यूल्स आ गया, और एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम। यहाँ तक ये तो पता ही हमें, है ना। एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है बेटा H2 के, तो इतने में कितने हो जाएंगे बेटा, देखिए ध्यान से। अगर एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है बेटा, एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन एटम्स, तो इतने में कितने हो जाएंगे बेटा मेरे, इतने मॉलिक्यूल्स में, तो ये आ जाएंगे 1.5 इंटू में 10⁻² इंटू में 2, डेट इज इक्वल टू 3 इंटू में 10⁻² हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, 3 इंटू 10⁻² हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है बेटा मेरा, परफेक्टली इनकरेक्ट है, क्योंकि ये भी 6 इंटू 10⁻² नहीं आया। ठीक है, तो 6 इंटू 10⁻² Na भी है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ Na भी था, एक मॉलिक्यूल इंटू में Na भी तो आएगा। एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, तो 1.5 इंटू में 10⁻² Na है, यहाँ भी Na आएगा, ध्यान रखना Na। ठीक है, तो यहाँ पे कितने आएगा बेटा मेरे, 3 इंटू 10⁻² Na हाइड्रोजन एटम्स आए हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज में कितने थे बेटा, 6 इंटू में 10⁻² Na हाइड्रोजन एटम थे, जो ए और सी ऑप्शन में करेक्ट मिले हैं। हेंस ऑप्शन नंबर ए एंड सी आर करेक्ट हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।